Hello everyone, this is Nidhi Gupta, your English coach, and I welcome you all to Adda 24/7 English Classroom. In our today's video, we are going to do reading comprehension. Alright? So, जो students class 10th में हैं, they already know कि उनके एग्जाम में दो reading comprehensions आने वाले हैं. एक होगा डिस्कर्सिव पैराग्राफ. ये वो पैसेज है जो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं. इसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है. आप जाओ और देखो. प्लेलिस्ट में जाना, इंग्लिश बाय निधि मैम पे आपको प्लेलिस्ट में ये मिल जाएंगे. आई विल ट्राई टू पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो. ऑलराइट, सो we have already discussed discursive paragraph and today in this video we will learn factual paragraph. कौन सा पैराग्राफ करेंगे? आज हम करेंगे factual paragraph. सो गाइज, ऐसा क्यों है कि आपके एग्जाम में दो पैराग्राफ्स आ रहे हैं, वो भी अलग अलग? ऑफ कोर्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किस लिए आता है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है आपकी स्किल चेक करने के लिए, राइट? दे वांट टू नो, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड लाइक व्हेन यू रीड समथिंग. रीडिंग करते टाइम क्या आप उसको समझ पाते हो? दिस इज द ओनली एजेंडा ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. ठीक है, सपोज करो मैंने आपको कोई पैराग्राफ दिया और आपने उसको रीड किया. हाउ विल आई एवेल्युएट कि आपने रीड किया? ऑफकोर्स मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगी. मैं आपसे उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ. अगर आपने आंसर्स दे दिए, दैट मीन्स यू हैव सक्सेसफुली रेड इट. मतलब आपने समझा, पढ़ा भी और उसको समझा भी. तो यही तरीका होता है आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देना. इसीलिए दिया जाता है. नाउ दो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो हैं आपके पैराग्राफ में, वो आपके एग्जाम में वो दोनों अलग अलग हैं, राइट? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो पहला वाला होगा वो एक डिस्कर्सिव पैराग्राफ होगा और जो दूसरा वाला होगा वो फैक्चुअल पैराग्राफ होगा. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? डिस्कर्सिव पैराग्राफ एक डिस्कशन वाला पैराग्राफ होता है. ठीक है, यू कैन जस्ट कोरिलेट लाइक द वर्ड्स. सो डिस्कर्सिव पैराग्राफ में जो फैक्ट्स आपको दिए जाते हैं वो ओपिनियन बेस्ड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपका ओपिनियन उसको लेके कुछ और हो सकता है और मेरा कुछ और हो सकता है. तो एक डिबेट हो जाएगी, राइट? मतलब आप कुछ और सोच रहे हो, मैं कुछ और सोच रही हूँ. अकॉर्डिंग टू यू द फैक्ट्स आर समथिंग एल्स, अकॉर्डिंग टू मी द फैक्ट्स आर समथिंग एल्स. सो एक डिबेट हो जाएगी, आर्ग्यूमेंट हो जाएगा. ऐसे टॉपिक्स होते हैं डिस्कर्सिव पैराग्राफ्स में. ऐसे टॉपिक्स जिसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करते, कोई इशू है, कोई करंट अफेयर है जिसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन हो नहीं रहा है, सो दैट दे वुड गिव इन अ डिस्कर्सिव पैराग्राफ. और अब उसमें अपनी अपनी ओपिनियन लोग बता सकते हैं. सो दैट इज अ डिस्कर्सिव पैराग्राफ जो आपके एग्जाम में आता है और आपको उसी से बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड यू सॉल्व देम. ठीक है. फैक्चुअल पैराग्राफ इज ऑपोजिट टू दैट. फैक्चुअल पैराग्राफ में जितने भी फैक्ट्स आएंगे, ठीक है, पैराग्राफ सपोज करो किसी भी टॉपिक के ऊपर है, इंडियन कल्चर के ऊपर आ गया, तो जो भी फैक्ट्स मैं उसमें डालूंगी ना, वो सारे फैक्ट्स प्रूवन होंगे. प्रूवन से मतलब आपका ओपिनियन और मेरा ओपिनियन मैटर नहीं करता है. ठीक है, दीज आर प्रूवन फैक्ट्स, दीज आर स्टेटमेंट्स ऑलरेडी डिसाइडेड, ऑलरेडी प्रूवन, नो आर्ग्यूमेंट ऑन दैट एट ऑल. सो आपके लिए ये वाला जो पैराग्राफ है ना गाइज, वो थोड़ा इजी होने वाला है. मैं बता देती हूँ क्यों इजी होगा. क्योंकि इसमें जो फैक्ट्स हैं वो डिसाइडेड हैं, तो आप तो ऑल्टरनेट उसमें कुछ कर ही नहीं सकते हो. यू कांट रिमूव एनीथिंग, यू कांट एडिट एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू राइट इट एज इट इज. और जो आपका एग्जामिनर है वो चेक भी यही करना चाह रहा है कि क्या आप, अगर मैं कोई फैक्ट्स आपको देती हूँ तो क्या आप उनको समझ के एज इट इज आंसर उसमें लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, वही चेक करना है. ठीक है, जैसे कि मैंने डिस्कर्सिव पैराग्राफ के टाइम पे, सॉरी एनालिटिकल पैराग्राफ के टाइम पे आप लोगों को बताया था डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में. क्या होता है डेटा इंटरप्रिटेशन? डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको डेटा दिया जाता है नंबर फॉर्म में. ठीक है, नंबर्स होते हैं, टेबुलर चार्ट्स होते हैं, काफ़ी कुछ होता है. उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ये थोड़ा मैथ्स का एंगल हो जाता है बिकॉज आपको कैलकुलेशंस भी करनी पड़ेंगी, परसेंटेज, एवरेज सब निकाल के आपको आंसर्स देने होंगे. सेम कंडीशन फैक्चुअल पैसेज में भी हो सकती है. सो ऐसा हो सकता है कि आपके एग्जाम में आपको एक ऐसा फैक्चुअल पैसेज मिल जाए जो टेबुलर फॉर्म में हो और वहाँ डेटा भी लिखा हो. ठीक है, बट आपको वहाँ कैलकुलेशंस नहीं करने होंगे, आपको इंटरप्रेट जो करना होगा वो वर्ड्स में करना होगा. तो वैसे फैक्चुअल पैसेज आने के चांसेस भी हैं. आज की जो वीडियो में हम लोग एक नॉर्मल फैक्ट बेस्ड पैराग्राफ सॉल्व कर रहे हैं, बट अदर वीडियोस में आई ट्राई टू ऐड दोज टेबुलर फॉर्म्स ऑल्सो. ठीक है,
So today we are going to solve one sample passage. Again, we are going to talk about the tips and tricks to solve a reading comprehension. ठीक है, सो आपको आई होप अब तक समझ में आ गया होगा जब मैं आपको बता रही हूँ कि एक फैक्चुअल पैसेज होता क्या है. एक बार और डिस्कस कर लेते हैं. एक फैक्चुअल पैसेज जो होता है, इट हैज स्टेटमेंट्स दैट कैन बी प्रूवन. उसके सारे स्टेटमेंट्स को प्रूव किया जा सकता है, चाहे ये फूड के ऊपर हो, चाहे एनवायरनमेंट के ऊपर हो, चाहे कल्चर के ऊपर, एनीथिंग कैन बी द टॉपिक, बट ऑल द फैक्ट्स आर प्रूवन. इसीलिए थोड़ा इजी होता है. ठीक है, नाउ फैक्ट्स आर ट्रू स्टेटमेंट्स. एवरीबडी नोज इट राइट. जो फैक्ट्स हैं वो क्या होते हैं? ट्रू स्टेटमेंट्स होते हैं. फैक्चुअल पैसेज इज यूज टू चेक स्टूडेंट स्किल्स एंड नॉलेज. तो मैंने अभी आपको यही बताया था राइट. एक फैक्चुअल पैसेज इसीलिए लिखा जाता है ताकि जो एग्जामिनर है वो समझ सके कि आपकी स्किल है क्या, रीडिंग स्किल कैसी है, क्या आप उसको पढ़ पा रहे हो, अच्छे से पढ़ पा रहे हो, तो क्या आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो, जितना डेटा आपको दिया है क्या आप उस डेटा के बेस पे आंसर्स कर पा रहे हो जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं. ठीक है, सो दैट इज योर फैक्चुअल पैसेज. इट्स मेन गोल इज टू प्रोवाइड यू फैक्ट्स बेस्ड इंफॉर्मेशन. आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है वो फैक्ट बेस्ड होती है राइट. आई मीन फैक्ट्स होते हैं बेसिकली, और आपको उनके ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको आंसर करना है. तो गाइज ना तो आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, ना आप कुछ भी खुद से रिमूव कर सकते हो. नीदर ऐड नॉर रिमूविंग प्रोसेस राइट. आपको एज इट इज़ लिखना है. अब आप इसको सोच लो, या तो ये आप सोचो ये इजी है, ऑफ कोर्स ये इजी है, ये डिफिकल्ट भी हो सकता है अगर आपने कुछ भी मिस किया तो डेटा आपको मिस नहीं करना है, जितना है उतना लिखना है. ठीक है जी. ओके, सो नाउ इट इज नॉट आर्ग्यूमेंटेटिव एट ऑल. आप आर्ग्यू नहीं करोगे किसी भी पैसेज के ऊपर. आर्ग्यू मीन्स सिंपल है, ना आप कुछ ऐड करोगे ना आप कुछ डिलीट करोगे, बिकॉज इट्स ऑल प्रूवन ऑलरेडी डिसाइडेड. सो आई होप यहाँ तक का सब कुछ क्लियर है. फैक्चुअल पैसेज होता क्या है, क्यों एग्जाम में आ रहा है, आपको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे एक एग्जामिनर की. आई होप इट्स क्लियर. ठीक है, एग्जामिनर बस ये देखना चाहता है कि आपने जितना भी पढ़ा है डेटा, एक तो भी टाइम से पढ़ लो उसको, बहुत ज़्यादा लेट नहीं करना है, टाइम से पढ़ लेना है. टाइम से उसको पढ़ लो और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स भी सही कर दो. यही है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम टिप्स एंड ट्रिक्स दैट आई वांट यू ऑल टू अंडरस्टैंड. देखो एग्जाम में गाइज मेरे से बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि मैम क्या प्रोसेस है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का. मैंने डिस्कर्सिव पैराग्राफ में भी बताया था, एक बार फिर से बता देती हूँ. इन माई एग्जाम टाइम आई ऑलवेज चोज टू रीड द पैराग्राफ फर्स्ट. ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि मैम पहले हम क्वेश्चंस पढ़ लें फिर हमारे लिए पैराग्राफ पढ़ना इजी हो जाता है. गाइज एक्चुअली ऐसा है नहीं, ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है. इनफैक्ट जो लोअर स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप 6th में हो 7th में हो तो बहुत इजी पैराग्राफ्स आते हैं, एज इट इज़ लाइंस मिल जाती हैं, पता है ना आपको. तो अगर आप उस वाले पैराग्राफ को इस वाले पैराग्राफ से कंपेयर कर रहे हो जो ग्रेड 10 में आने वाला है, तो गाइज यू आर एक्चुअली डूइंग अ बिग मिस्टेक. ऐसा नहीं होगा. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बहुत सीरियसली लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और बोर्ड एग्जाम्स में. वो तो स्कूल का एग्जाम होता है, आपकी क्लास टीचर, स्कूल टीचर, इंग्लिश टीचर सेट करती है, तो वो इजी होता है. किसी वेबसाइट से भी लिया जा सकता है तो इजीली हो जाएगा. बट दिस इज गोइंग टू बी प्योर एंड न्यू, प्योर अनसीन पैसेज जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा. ठीक है, तो इसका जो लेवल है वो भी अच्छा खासा होगा. तो आप लोग अगर ये सोचोगे कि हम पहले क्वेश्चंस पढ़ लें और जल्दी से जाके पैराग्राफ कर लें, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बिकॉज लैंग्वेज भी टफ आती है. ठीक है, बोर्ड एग्जाम को आप ऐसे ना लो कि आपको लगेगा कि ठीक है जैसे स्कूल में 6, 7, 8, 9th में करते थे वैसे ही होगा. नहीं होगा वैसा. ये प्योरली अनसीन पैसेज होगा. हाँ, इसमें ऐसा हो सकता है कि जो फैक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो पोल्यूशन के ऊपर कोई पैराग्राफ आ गया तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा, बिकॉज जनरल आंसर्स तो सबको पता है. एयर पोल्यूशन कैसे होता है, वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, रिवर से कैसे होता है, मतलब दीज जनरल क्वेश्चंस और उनके आंसर्स हम कर सकते हैं राइट. तो हो सकता है ऐसा कुछ इजी पैसेज आ जाए. लैंग्वेज टफ होगा बट कॉन्सेप्ट इज लाइक familiar, you are familiar with the concept. आपने साइंस में SST में कुछ तो पढ़ा होगा रिलेटेड टू दैट राइट, तो आप कर लोगे. लेकिन अगर कोई ऐसा टॉपिक आया, एक्सरसाइज से रिलेटेड आ गया, योगा से रिलेटेड आ गया, मे बी आपको नहीं पता है, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा ये है कि आप पहले पैराग्राफ को रीड करो. ठीक है,
एक बार में पैरा रीड करने से क्या होता है, एक बार में पैरा रीड करने से हमको एक आइडिया आ जाता है, एक कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है, ठीक है, थीम समझ आती है पैराग्राफ की। फॉर एग्जाम्पल सपोज कोई योगा के ऊपर टॉपिक है और मैंने उसको थोड़ा पढ़ा एक वन गो में, जल्दी से मुझे समझ तो आ ही जाएगा कि योगा के ऊपर टॉपिक है, फ्रूट्स के ऊपर नहीं है एटलीस्ट, राइट। तो अभी जब मैंने योगा के ऊपर समझा, नाउ आई विल स्टार्ट कलेक्टिंग डेटा ऑन योगा। Now what would I do? I would now go to the question answers। और जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे मेरा माइंड क्लिक करता जाएगा कि हाँ मैंने ये अभी अभी पैरा में पढ़ा है, जब पढ़ा है तो आंसर भी वही है, आई विल इजीली फाइंड इट, ठीक है। सो दिस कॉन्फिडेंस ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज योर टाइम इन एग्जाम, ठीक है। आपको बिलीव होता है कि हाँ हाँ सॉल्व हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। अभी क्वेश्चंस को पढ़ के अननेसेसरीली आप पूरे पैरा में उसको ढूंढे जा रहे हो, इट मेक्स नो सेंस गाइज। और बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट पैरा में हो, सेकंड क्वेश्चन का आंसर सेकंड पैरा में हो, इट इज़ नॉट कंपल्सरी। मैं फिर से सेम लाइन बोलूँगी, 6th 7th 8th 9th के एग्जाम पैटर्न में ऐसा हो सकता है। 10th में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप पैराग्राफ को तो रीड करो। रीडिंग पैराग्राफ मतलब रीड द पैराग्राफ देन सॉल्व द क्वेश्चंस, नॉट जस्ट रीड द क्वेश्चंस एंड देन सॉल्व द पैराग्राफ, ऐसे थोड़ी होगा, ठीक है। अदरवाइज पहले क्वेश्चंस होते ना, पहले क्वेश्चंस होते फिर पैराग्राफ होता, तो पहले क्वेश्चंस पढ़ा देते फिर पैरा करा देते, ऐसे करते, बट ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं करते हैं। पहले पैरा को दिया जाता है ताकि आप उसको अच्छे से पढ़ लो, फिर आपको क्या दिया जाता है, फिर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया जाती है। सो रीड द पैसेज quickly in one go, and what is the second step? In the second step read the passage again slowly। एक और बार पढ़ लो लेकिन slowly पढ़ लो। देखो अभी जो सेकेंड स्टेप जो यहाँ लिखा हुआ है गाइज, maybe you don't have that much time to read the entire passage slowly, तो उसको छोड़ दो। सो सेकेंड पॉइंट को आप छोड़ सकते हो, बट फर्स्ट पॉइंट इज मैंडेटरी। देखो आपके एग्जाम में 15 मिनट्स आपको मिलते हैं स्टार्टिंग में, राइट। 15 मिनट्स जो मिलते हैं उसमें आप क्या करते हो, बेटा जाओ और उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ो। क्या करोगे 15 मिनट्स में? यू विल रीड दिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अच्छे से पढ़ लो, माइंड में आंसर्स रख लो, और जैसे ही आपको आपकी नोटबुक आंसर शीट मिलती है स्टार्ट कर दो लिखना। तो 15 मिनट्स को आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अच्छे से यूज कर सकते हो, ठीक है। नाउ स्टडी द क्वेश्चंस थॉरली, टर्न टू द रेलेवेंट पार्ट ऑफ द पैसेज टू गेट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। मैंने आपको क्या बताया, जैसे ही आप पूरा पैरा पढ़ लेते हो, फिर जब आप क्वेश्चंस के ऊपर जाते हो ना, तो आपको एकदम से समझ आने लगता है कि अरे हाँ इस क्वेश्चन का आंसर तो वही था, उस पैरा में था। बहुत ईजी प्रोसेस हो जाता है गाइस। सो बिलीव ऑन योर सेल्फ, बिलीव ऑन योर रीडिंग स्किल एंड रीड द पैरा फर्स्ट एंड देन सॉल्व इट, ठीक है। सो फोर्थ पॉइंट ऑफ कोर्स आपको सारे क्वेश्चंस के लिए सेम करना है। एक बार आप सारा पैरा पढ़ लो, फिर आप क्वेश्चंस देख लो, क्वेश्चंस के आंसर्स इजीली आपको पैराग्राफ में मिल जाएंगे। क्लियर? आई होप नो कंफ्यूजन इज देयर कि पहले पैरा पढ़ना है पहले क्वेश्चंस पढ़ना है। भाई मेरे हिसाब से तो पहले आप पैराग्राफ को पढ़ो, पूरा पैसेज एक बार में पढ़ लो, थीम समझ लो, क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व कर लो, इजी। चलो नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज, नाउ आई एम गिविंग यू वन पैराग्राफ हियर, आई एम गोइंग टू रीड इट। पैरा वाइज में रीड करूंगी, इसका आपको छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे दूंगी एंड देन क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। जल्दी से इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। चलो देखो, जब मैं इसको पढ़ रही हूँ ना, आप लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि मैम इसका थीम क्या समझ में आ रहा है हमें। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप मुझे बताओ एंड आई विल प्रूव यू कि पूरा पैरा पढ़ते पढ़ते हम सबको थीम समझ आ जाएगा। फिर तो क्वेश्चंस और उनके आंसर्स इजी पीजी। चलो, सो ड्राइड फ्रूट्स आर एक्चुअली द फ्रेश फ्रूट्स दैट हैव बीन ड्राइड। ड्राइड फ्रूट्स हम लोग खाते हैं ना, ड्राई फ्रूट्स, तो वही उसकी बात हो रही है। सो दे आर द एक्चुअल फ्रूट्स, वो फ्रेश फ्रूट्स ही होते हैं जो फ्रेश फ्रूट्स मार्केट में मिलते हैं, बट हम उनको ड्राई कर देते हैं, लाइक सुखा देते हैं और फिर उनको हम ड्राई फ्रूट बना देते हैं। दिस इज व्हाट द पैरा इज सेइंग। तो आई थिंक हमें थीम ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। ड्राई फ्रूट्स आर एक्चुअली द फ्रेश फ्रूट्स दैट हैव बीन ड्राइड, ओनली द नेचुरल वाटर आउट ऑफ दीज फ्रूट्स हैव बीन टेकन आउट बाय कन्वेंशनल सन डाइंग और अदर डाइंग मेथड्स। सो जो फ्रेश फ्रूट्स हैं उनका जो पानी है वो उनमें से निकाल लिया जाता है, कुछ को सन में ड्राई किया जाता है, ऐसे निकलता है, या और लोग मेथड्स होते होंगे उसके थ्रू ये लोग निकाल लेते हैं और उनको एक ड्राइड फ्रूट बना देते हैं। विद दिस प्रोसेस द फ्रूट श्रिंक अप एंड
forms into a dry fruit that you enjoy at your breakfast. Correct? As the water content is removed, the fruits become energy bombs with concentrated nutrients. Concentrated का क्या मतलब हो गया भाई? देखो, किसी इतने बड़े फ्रूट को आपने इतना सा कर दिया तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या हो गए, उसमें कॉन्सेंट्रेट हो गए, मतलब उसका जो साइज है कम हो गया, बट एवरीथिंग इज देयर. इतने बड़े एप्पल में जो था वो इतने छोटे से ड्राई फ्रूट में भी है. ठीक है, तो उसको कॉन्सेंट्रेट होना बोलते हैं. Some of the most common dry fruits and nuts are raisins, cashew nuts, almonds, walnuts, dates, figs, prunes and apricots. तो ये सारे क्या नाम हो गए? डेट्स के, ड्राई फ्रूट्स के नाम हो गए. एंड आई एम वेरी श्योर कि कोई क्वेश्चन तो ऐसा होगा जिसमें ड्राई फ्रूट्स के नाम पूछे जाएंगे, इतना अच्छे से जो लिखा है, राइट? तो पैरा पढ़ते पढ़ते आप क्वेश्चंस भी इमेजिन कर सकते हो. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ऐसे ही करती थी. मैं पैरा जब पढ़ती हूँ तो आई ट्राई टू इमेजिन कि लाइक क्या क्वेश्चन होगा इसके ऊपर, ये तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. एंड बिलीव मी, जो बच्चे होते हैं जिसका रीडिंग स्किल अच्छा होता है वो खुद से क्वेश्चन फॉर्म करते हैं. अभी आप बोलोगे मैम हम तो नहीं करते. बेटा आप इसीलिए नहीं करते क्योंकि हो सकता है कि आपने वो क्वेश्चंस पहले सॉल्व करना और पैराग्राफ बाद में पढ़ने वाला प्रोसेस फॉलो किया हो, वो वाला मेथड फॉलो किया हो. जितना जल्दी आप पैराग्राफ पढ़ के फिर क्वेश्चन सॉल्व करने पे आओगे, आप उतना ज़्यादा रीडिंग स्किल्स को अपना इम्प्रूव करोगे, बिकॉज अल्टीमेटली करना वही है. ठीक है, ओके. सो सम ऑफ द मोस्ट कॉमन ड्राई फ्रूट्स, आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड इट. Okay, each one of them is known for its unique benefits, of course, such as walnuts and almonds for brain, cashew to fight migraine, सर दर्द जो होता है, apricot for healthy eyes and raisin for your digestion system. एक क्वेश्चन इस पे भी बन सकता है, तो मैं तो क्वेश्चंस भी बना सकती हूँ because I am understanding the paragraph so easily. Dry fruits also help the body in the following ways. Now dry fruits के बेनिफिट्स बता रहे हैं, तो हो सकता है इसके ऊपर भी क्वेश्चन आए. सो देखो, हम तो क्वेश्चंस भी पढ़ रहे हैं साथ साथ. ड्राई फ्रूट इंक्रीज योर न्यूट्रिएंट्स इनटेक. न्यूट्रिएंट जो हम लेते हैं उसका इनटेक मतलब खाना बढ़ा देता है. ऑफ कोर्स ड्राई फ्रूट्स अगर आप लेते हो तो आप लाइक जैसे आपकी मम्मी बोलती थी ना, आमंड्स खा लो, कैश्यू खा लो. क्यों खा लो? बिकॉज उनमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो अगर ज़्यादा खाओगे तो ज़्यादा हेल्दी रहोगे. ड्राई फ्रूट्स increase your nutrients intake because they are rich in potassium, iron, folate, calcium and magnesium. ये सारे के सारे nutrients अच्छी कैपेसिटी में उसके अंदर होते हैं. आप खाओगे तो आपको भी healthy feel होगा. Those who eat dry fruits are known to take in lesser fat and sugar. तो फैट्स कम जाते हैं बॉडी में, शुगर कम जाता है बॉडी में, और क्या चीज़ें ज़्यादा जाती हैं? ज़्यादा जाती हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर प्रॉपर मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म बेसिकली आपका भूख लगना जो होता है उसका पूरा प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं. कितनी भूख लगती है, कितना खाना खाते हैं, कितनी एनर्जी रहती है बॉडी में, तो ये सारा प्रोसेस होता है. सो बेसिकली समझ आ गया ना किसके ऊपर पैरा है. थोड़ा से और पैराग्राफ्स हैं इसमें, वो भी पढ़ लेते हैं. Raisins and prunes are rich in iron and are beneficial for anyone who is anemic. Anemic is like blood की कमी हो जाना बॉडी में. तो आपकी बॉडी में अगर ब्लड की कमी है तो आपको क्या लेना चाहिए? रेजिन लेना चाहिए, प्रून्स लेना चाहिए. क्यों लेना चाहिए? बिकॉज उनमें आयरन ज्यादा होता है. आयरन नहीं पढ़ते हैं इसको, आयन पढ़ते हैं, आयन. ठीक है. ड्राई फ्रूट्स आर रिच विद nutrients like vitamin B, minerals like phosphorus and copper, and unsaturated fats that boost the regeneration of blood cells and hemoglobin in our body. हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा आपकी बॉडी में अगर आप क्या लोगे, ये वाले जो ड्राई फ्रूट्स अगर आप लेते हो तो. ड्राई फ्रूट्स आर अ रिच सोर्स ऑफ बीटा कैरोटीन एंड एंटीऑक्सीडेंट दैट बैटल एंजाइटी एंड डिप्रेशन इन पीपल. ड्राई फ्रूट से डिप्रेशन भी सही हो जाता है. तो देखो ये कहीं पे लिखा होगा बेनिफिट्स बताओ ड्राई फ्रूट्स के, तो आप सारे लिख सकते हो. ठीक है. दीज एंटीऑक्सीडेंट्स ऑल्सो इम्प्रूव मेमोरी. ऑफ कोर्स ड्राई फ्रूट्स हेल्प टू इम्प्रूव स्लीप एंड एनहांस लर्निंग एंड परफॉर्मेंस. आपकी मम्मी आपके एग्जाम्स में आपको क्या खिला रही होंगी? बादाम खिला रही होंगी, आमंड्स खिला रही होंगी. देखो इसकी भी ना प्रोनाउंसिएशन आलमंड नहीं होती, आमंड्स होती है. ठीक है. तो क्यों खिलाती हैं? बिकॉज यहाँ लिखा हुआ है कि एक तो ये क्या बढ़ाता है, आपकी मेमोरी बढ़ाता है, इम्प्रूव्स योर मेमोरी, और आपकी लर्निंग स्किल भी बढ़ाता है, इन्हांसेस योर लर्निंग एंड परफॉर्मेंस. ड्राई फ्रूट्स के बारे में देखो, आपको स्टार्टिंग में बोला था फैक्चुअल पैराग्राफ है, फैक्ट्स हैं, और ये सारे सच हैं.
इसमें कोई गलत थोड़ी है। अभी आपको कोई बोलेगा बादाम खाने से मेमोरी अच्छी होती है, आप क्या बोलोगे? नहीं होती है। होती है, प्रूवन है, ऑलरेडी लेबोरेटरीज में प्रूव हो चुका है, ठीक है। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यू साइड इफेक्ट्स ऑफ ईटिंग ड्राइड फ्रूट्स, ठीक है। तो अभी तक हमने बेनिफिट समझे, इसमें हम लोग उसके साइड इफेक्ट्स भी देखेंगे। क्या साइड इफेक्ट्स हैं? सिंस ड्राइड फ्रूट्स डू नॉट कंटेन वाटर, बिकॉज इनके अंदर पानी नहीं होता है, दे आर पैक्ड विथ कॉन्सेंट्रेटेड शुगर एंड हाई ऑन कैलोरीज। तो इसके अंदर ज्यादा शुगर होगी और ज्यादा कैलोरीज होंगी। ऑफ कोर्स, लाइक आपने क्या किया ना, अभी एक ही एप्पल को आप कितना पूरे दिन में एक ही एप्पल खाओगे, लेकिन अगर उस एप्पल से कोई ड्राई फ्रूट बना है तो वो तो हमने सब उठाया और खा लिया, तो हमने ज़्यादा खा लिया और हमारा पेट भी नहीं भरा, हमें पता भी नहीं चला कि हमने ज़्यादा खा लिया। ज़्यादा खाया है तो वाइटामिन्स भी ज़्यादा आएंगे, लेकिन उसके साथ में जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो भी आपकी बॉडी में जाएंगी। जैसे शुगर हो गया, जो कि आपको क्या है, लिमिटेड सोर्स में लेना चाहिए। कैलोरीज हो गए, कैलोरीज तो बर्न करते हैं लोग जिम जा जाके, और आपने क्या किया, कैलोरीज ज़्यादा ले लिए, तो नेगेटिव इफेक्ट भी है। दे ऑल्सो हैव लेस विटामिन सी, विटामिन सी कम होता है, एंड लेसर एंटीऑक्सीडेंट्स देन फ्रेश फ्रूट्स। तो ऑफकोर्स भाई फ्रेश फ्रूट ज़्यादा अच्छा होता है ड्राई फ्रूट से, ठीक है। तो आपको फ्रेश फ्रूट ज़्यादा खाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे विटामिन सी ज़्यादा मिलेगा आपको। दिस मे बी अ थ्रेट टू आवर हेल्थ, ऑल राइट। ऐसा नहीं है कि ड्राई फ्रूट खाने से कोई थ्रेट होगा, बट आप एक्सेसिव खाते हो या फिर ड्राई फ्रूट्स पे ही रहते हो तो इश्यूज हैं। फ्रूट्स भी खाओ, ड्राई फ्रूट्स भी खाओ। Dried fruits with the extra calories can be a major reason for weight gain. Of course, simple सा फंडा है ना गाइस, जितने सारे न्यूट्रिएंट्स एक साथ खा लोगे तो वेट गेन होना ही होना है। They can increase heart in your body due to their dry nature. Okay, this should be heat. They can increase heat in your body. आपकी बॉडी में हीट बढ़ जाएगी, क्योंकि जो ड्राई फ्रूट्स है उनका जो नेचर है वो कैसा होता है, दे आर नोन फॉर हीटेड एनवायरमेंट। देयर नेचर इज कंज्यूम्ड, इफ दे आर कंज्यूम्ड इन अनहेल्दी क्वांटिटी, देयर नेचर इज ड्राई। ड्राई नेचर का क्या मतलब हो गया, पानी तो था ही नहीं उसके अंदर, तो वो कैसे हो गए, सारे सूख गए तो वो क्या करेंगे, आपकी बॉडी को हीट करेंगे तो आपकी बॉडी हीटेड हो जाएगी, ठीक है। तो इन कंट्रास्ट टू दिस आपको क्या करना रहेगा, पानी पीना रहेगा, कूल रखना पड़ेगा बॉडी को, अदरवाइज बॉडी ड्राई हो सकती है। तो ये भी क्या है, एक साइड इफेक्ट है। ऑफ कोर्स अगर ज़्यादा लिया तो, कम लोगे तो कोई टेंशन नहीं है। सो दैट इज इट द पैराग्राफ। आई होप पैराग्राफ का थीम सबको क्लियर है। कमेंट सेक्शन में जिसने नहीं लिखा है अभी लिखो और बताओ कि थीम क्या है, ठीक है। हमको थीम समझ आ गई है, मुझे तो पता है कि थीम क्या है। उसके बेस पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी बना लिए थे, अभी डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चंस में है। हाउ डू द फ्रूट्स बिकम एनर्जी बॉम्ब? क्यों बनते हैं एनर्जी बॉम्ब, कैसे बनते हैं एनर्जी बॉम्ब? प्रोसेस पता है ना, प्रोसेस क्या था, वो जो प्रोसेस है ना वही एनर्जी बॉम्ब फ्रूट्स को बना देता है। राइट नेम्स ऑफ एनी 4 ऑफ द मोस्ट कॉमन ड्राई फ्रूट्स। सी आई टोल्ड यू कि ये क्वेश्चन आएगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबी लिस्ट थी ड्राई फ्रूट्स की। वाई रेजिन्स एंड प्रून्स आर बेनिफिशियल फॉर दोज हु आर एनेमिक। ये तो डिस्कस भी किया था, बॉडी में आयरन की अच्छा आयरन हो जाता है अगर आप रेजिन खाते हैं, प्रून खाते हैं, तो एनेमिक जो लोग होते हैं जिसकी बॉडी में खून की कमी है वो सही हो जाता है। आई रिमेंबर दिस। आर देयर एनी साइड इफेक्ट्स ऑफ ईटिंग ड्राइड फ्रूट्स? ऑफ कोर्स यस। इफ यस, राइट एनी 2 साइड इफेक्ट्स। तो जितने भी थे उसमें से 2 लिखने हैं। I think we missed this one. Why are the dry fruits packed with concentrated sugar? Concentrated sugar क्यों होती है उनमें, इसका रीजन भी पैराग्राफ में था। Alright, so what are the answers? Question number 1, how do the fruits become energy bomb? As the water content is removed, the fruits become energy bomb with concentrated nutrients. What are the process? We can dry them in sun. Okay, sun drying भी कर सकते हैं, or there are other conventional methods also. Second is, write names of any 4 of them. We can write more than that. So what are the other? Raisin, cashew nuts, almonds, walnuts, date, figs, prunes, apricots are the names. All right. What is the next question? Why raisins and prunes are beneficial for those who are anemic? देखो easy था, पूरा एकदम सेंटेंस वहाँ लिखा हुआ था। Since dried fruits do not, raisin and prunes are rich in iron and are beneficial for anyone who is anemic, because वो iron से rich होते हैं इसीलिए आपके लिए beneficial होते हैं। What's the next?
Why are the dried fruits packed with concentrated food? Sugar. क्यों होता है sugar ज़्यादा? Since dried fruits do not contain water, they are packed with concentrated sugar and are high on calories. जब वाटर धीरे धीरे कम होता जाएगा तो शुगर का लेवल और ज़्यादा मतलब कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, रहेगा तो उतना ही पर कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। हो सकता है आपने आधा फ्रूट खाया होता लेकिन ड्राई फ्रूट को तो आप 4 खा लोगे, ठीक है, तो आपने क्या किया 4 अमाउंट में लाइक मोर देन व्हाट यू कुड ईट, आपने ज़्यादा खा लिया। क्वेश्चन, Are there any side effects? Yes, there are. So there are few side effects that we can talk. इन्होंने 2 पूछे थे तो हम बता देते हैं। They have less vitamin C and lesser antioxidants than fresh fruits. फ्रेश फ्रूट्स में जितना विटामिन सी होता है उतना ड्राई फ्रूट में नहीं होता है, तो ऑफ कोर्स नहीं है। आई थिंक सेकंड बॉज कि उनका नेचर ड्राई होता है तो हमारी बॉडी हीट हो जाएगी ज़्यादा, तो इसीलिए हमको कम मात्रा में खाना चाहिए। वी शुड ईट देम लेस। This one, they can increase heat in your body due to their dry nature. And what is the next one? Dry fruits with the extra calories can be a major reason for weight gain. ज़्यादा कैलोरीज होंगी तो गेन होगा वेट और ज़्यादा, ठीक है। सो दैट वाज इट। ये ही था पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो हमें सॉल्व करना था। देखा आपने नोटिस किया, अगर आपको पैराग्राफ पता है तो क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करना ज़्यादा टफ नहीं होता। अभी मैं क्या करती, पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ा देती फिर पैराग्राफ में जाते। गाइस इतना आई रियली डोंट थिंक कि ये एक अच्छा प्रोसेस है, और फिर आप ना उसका पर्पस भी मीट नहीं कर रहे हो। पर्पस मीट करने से मेरा मतलब है आपको जो सिखाया जा रहा है ना इस एक्सरसाइज के थ्रू, सारी एक्सरसाइज जो आपके एग्जाम में आ रही है उसका एक पर्पस है कि आपको कुछ सिखाना है। क्या सिखाना है? रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है। अब रीडिंग स्किल्स इंप्रूव तो तब होंगी ना जब आप पैरा को पढ़ोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो धीरे धीरे और अच्छी होती जाएंगे। 10th में, 11th में, 12th में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो भी आप फ्यूचर में देने वाले हैं उनमें, ठीक है, तो वैसे ही हो जाएंगी जैसे किसी लाइक जो मिच्योर लाइक जो ऑलरेडी इतना सारा सॉल्व कर चुके हैं उनके लिए वो पैराग्राफ ज़्यादा टफ नहीं होते, ईजी होते हैं। आई होप आपको भी ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। हमने आज ये फैक्चुअल पैराग्राफ सॉल्व किया है और समझा है कि सही तरीका क्या होना चाहिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने का। सो यस, दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई विल मीट यू अगेन विद अ न्यू वीडियो एंड अ न्यू टॉपिक। टिल देन, बाय एवरीवन।